नमस्कार दोस्तों, मैं आलू गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बीइंग एफर्टलेस। आइए शुरू करते हैं। तो देखें, अभी तक हमने क्या सीख लिया। हमने बुलिश एंगल्फ कैंडल के बारे में समझा, बेरिश एंगल्फ कैंडल के बारे में समझा, फिर हमने कुछ डोजी कैंडल्स के बारे में भी समझा, है ना। फिर हमने हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स को भी देखा। तो बुलिश एंगल्फ कैंडल का मतलब पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग अगर मार्केट ने दी है तो वो बुलिश एंगल्फ है। पिछली कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोजिंग दी है तो वो बेरिश एंगल्फ है। डोजी कैंडल्स ना हाई के ऊपर क्लोज दे पाया ना लो के नीचे, कहीं ना कहीं इन बिटवीन ही रहा पिछले दिन के या पिछली कैंडल के बीच में, ना। पूरे दिन भर का एक्शन उस बॉडी के ही अंदर रह गया पिछली कैंडल की। तो वो कैंडल हमें, है ना। अब इसमें देखें तो ढेर सारी कैंडल्स का भी नाम दे दिया गया है। अगर बॉडी के अंदर ही रह गया अगले दिन की कैंडल का एक्शन तो भी, लेकिन हमें सबको न्यूट्रल बोल, है ना। और कैंडल के कलर से भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बॉडी के अंदर ही तो रह गया पूरे दिन का एक्शन। आप देखें अगर, ना, तो दोज ऑल कैंडल्स आर न्यूट्रल कैंडल्स। आप उन्हें डोजी बोले, ग्रीन डोजी, रेड डोजी, है ना। और कभी तो आपको कलर भी नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल विक विक बनती है और सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है, वो भी डोजी। एवरीथिंग इज डोजी, है ना। और अगर तो मान करके चलिए डोजी नहीं दिख रही है, कैंडल ने ग्रीन कलर भी बना दिया है, तो भी उसे हम न्यूट्रल कैंडल ही बोलेंगे। अगर तो वो प्रीवियस हाई एंड लो के नीचे ही या अंदर ही अगर उस कैंडल की बॉडी रह गई है तो अगले दिन। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखें आप यहाँ पे, है ना, ये कैंडल अगर आप देखें पहले कैंडल को, इस कैंडल को देखने से पहले थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप ये देखें, एक कैंडल को ये समझने की कोशिश करते हैं। ये एक रेड कैंडल, राइट। अब ये रेड कैंडल, अभी इसको नाम नहीं देते हैं, अभी सिर्फ इस कैंडल के बारे में समझते हैं। तो इसको देखते ही सबसे पहले तो क्या समझ में आना चाहिए कि ओपनिंग यहां हुई थी, यस और नो, है ना। क्योंकि कैंडल की बॉडी से ही आपको पता चल रहा है कि रेड कैंडल बनी है, लेकिन ये ओपनिंग यहां हुई है मार्केट की। अगर ये ऊपर जाके क्लोजिंग होती तो ये ग्रीन कैंडल बन जाती, है ना। लेकिन ओपनिंग के बाद मार्केट शायद थोड़ा ऊपर गया है लेकिन नीचे आया है और क्लोजिंग उसने नीचे ही दी है। तो ओपनिंग ये देख के आपको समझ में आना चाहिए कैंडल को कि कैंडल की ओपनिंग कहाँ हुई थी, है ना। और आज का एक्शन क्या रहा, तो ओपनिंग यहां हुई थी, एक्शन बेरिश रहा, है ना। और ये विक्स है। अब दूसरी चीज क्या समझनी है हर कैंडल में, आप इस कैंडल पे मैं होवर कर रहा हूं। अब आप देखें, यहां पे देखें थोड़ा सा, ये ट्रेडिंग व्यू है, पेड टूल है। आप investing.com यूज कर सकते हैं, वहां पे भी आपको जो है आप साइन अप करें, आपको कैंडल्स इसी तरीके का व्यू आपको मिल जाएगा। दैट इज फ्रीली अवेलेबल फॉर यू ऑल टू प्रैक्टिस, आप उसको प्रैक्टिस करें। तो आप देखें, ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज, ये चारों पैरामीटर्स जो हमने सीखे थे इससे पहले वाले सेशन में, आप देखें, है ना। एक कैंडल, किसी भी कैंडल के ऊपर आप होवर करें, हर कैंडल के आप ऊपर होवर करेंगे तो वो उस कैंडल का डिटेल्स आपको दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ किया है तो देखिए डिटेल्स बदल रही हैं, यहाँ देखिए डिटेल्स बदल रही हैं, यहाँ देखिए डिटेल्स बदल रही है ना। तो मैं इस कैंडल पे होवर कर रहा हूँ, बॉटम मोस्ट कैंडल पे। और इस कैंडल पे जब मैंने होवर किया तो आप देखिए ओपनिंग प्राइस क्या बता रहा है, 24,691.95। हाई कितना बनाया है इस कैंडल ने, 24,731.80। लो कितना बनाया है इसने, है ना। तो लो बनाया है 24,587.70 और क्लोजिंग कहीं ना कहीं इसकी 24,611.10 पे हुई, है ना? और दिन भर का फिर ये कितना रहा परसेंटेज वाइज दिन भर का एक्शन, ये वो बताया है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे अभी हमें, सिमिलरली हम टाइम फ्रेम्स बदल भी सकते हैं, है ना। कैंडल्स भी बदल जाएंगी, ये दिन की कैंडल है, आवरली पे वो आवरली की कैंडल बन जाएगी, 15 मिनट पे 15 मिनट की। लेकिन इंटरप्रिटेशन ऐसा ही रहे, इंटरप्रिटेशन विल नॉट चेंज। तो इस दिन ये एक्शन रहा। आइए अगले दिन पे चलते हैं। तो 30 सितंबर के बाद हम 1 अक्टूबर को देखते हैं। अब आप देखते से ही मुझे बताएं, ये कैंडल आपको कैसी दिख रही है। अगर आपको ये कैंडल जो हमने सीखा है अभी तक, कौन सी कैंडल है ये, चैट में एक बार मुझे लिख के बताएं। दिस इज बुलिश एंगल, है ना। अब ये बुलिश एंगल क्यों है, क्योंकि इस हाई के ऊपर क्लोज किया है और इस हाई के ऊपर सिर्फ क्लोज नहीं किया है, अगर आप देखें तो डिसाइसिवली क्लोज किया,
मतलब थोड़ा ऊपर नहीं है, बता दिया है कि नहीं आ गए हैं हम, है ना, बुल्स लौट आए, ऐसा मैसेज दिया है बुल्स ने। और आप देखें कि इसके ऊपर क्लोजिंग दी है ना। अब इस कैंडल को भी चलिए थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो इस कैंडल में आप देखें तो शुरुआत क्या रही, कहीं ना कहीं क्लोजिंग यहाँ हुई थी, यहाँ पे हुई थी क्लोजिंग, है ना, मार्केट की। फिर क्या हुआ है, आप देखें तो कहीं ना कहीं अगले दिन ओपनिंग यहाँ हुई है, यही हुई है ना ओपनिंग। कितने लोग इसको देखते ही समझ पा रहे हैं। देखिए अभी हो सकता है थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन आगे चल के ये आपको बहुत देखते ही समझ में आने लगेगा, है ना। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। 3-4 वीडियोस अगर आपने ये रिपीट करके देख लिया एक बार तो ओपनिंग यहाँ हुई है ना। सेंटीमेंट शायद वैसे ही थे सुबह, जैसा मार्केट बेरिश था, है ना, या बेयर्स हावी थे, वही सेंटिमेंट्स थे। मार्केट को थोड़ा सा नीचे भी ले जाया गया है अगर आप देखें तो, बहुत थोड़ा सा, है ना? लेकिन इसके बाद क्या हुआ, एक बुलिश एक्शन आया है, ओपनिंग के ऊपर चली गई है कैंडल बॉडी, है ना। और क्या दिखा दिया कि भाई, और क्लोजिंग कहीं ना कहीं हाई बनाया है एक ऊपर, लेकिन नीचे आके थोड़ी क्लोजिंग इसी लेवल पे हुई। तो डिसाइसिवली बुल्स ने बता दिया है कि भाई हम लौट आए हैं, है ना, पिछले हाई के ऊपर हमने क्लोज कर दिया है। तो ये बुलिश एंगल पे, और इस बुलिश एंगल की क्वालिटी, है ना, थोड़ी और अच्छी है। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी क्लोज कर दिया है और इसके ऊपर भी क्लोज कर दिया है। तो पास्ट 2 डेज, 2 डेज ऑफ एक्शन के ऊपर आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है ना। सो सेंटिमेंट्स वर बुलिश, है ना, लेकिन सेंटिमेंट्स आर मोर बुलिश बिकॉज 2 दिन के प्राइस एक्शन के ऊपर आज जो है मार्केट में क्लोजिंग, है ना। तो क्या यहां से बुलिश ही हो जाना है, अब क्या बुलिश मूव भी आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है ना। अब यहां दिख रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी इंटरप्रेट नहीं करेंगे आप, है ना। देखिए ये एक फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है जहां पे आपको ये समझना है कि यहां से मार्केट बुलिश हो सकता है ना। लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमको और चेक्स एंड बैलेंसेस ऐड करने पड़ेंगे, हमको और इंफॉर्मेशन इनकलकेट करनी पड़ेगी, कुछ और चीजें हम आगे चल के समझेंगे जहां पे हम अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाएंगे कि नहीं, अब यहीं से जो है शायद अप मूव आ सकता है ना। आप इसको ऐसे समझे, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है ना, और अगर उसने कह दिया कि यहां से बुलिश मूव ही आएगा, इन जनरल समझ लेते हैं, तो शायद आप उतनी जल्दी कन्विंस तो नहीं होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति ने कहा है ना, और एक तो आप भी हैं। तो अभी तो चांसेस 50-50% ही है। आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, उसको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन अब सब वही समझे, दूसरा व्यक्ति आ गया, आप सबका इक्वल एक्सपीरियंस है, दूसरा व्यक्ति आ गया, वो बोल रहा है नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, शायद अब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ व्यक्ति के, कहने का मतलब है ये हम स्टडी से इंटरप्रेट करेंगे, जब एक कॉन्सेप्ट कह रहा है फिर दूसरा कॉन्सेप्ट भी कह रहा है ना। अब आप ऐसा मान करके चलिए तीसरा व्यक्ति भी आ गया, वो भी कह रहा है कि नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब हमने तीसरे कॉन्सेप्ट को भी इनकलकेट कर लिया अपनी स्टडी में, है ना। इस तरीके से अगर हमारे 4 से 5 कॉन्सेप्ट यही कह रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो अब अगर 5 व्यक्ति कह रहे हैं और अकेले आप कह रहे हैं नहीं नीचे जाएगा, तो सही कौन होगा। चांसेस आर हायर कि वो सही होंगे, हो सकता है आप भी सही हो, लेकिन आपके चांसेस कम है। हमको प्रोबेबिलिटी में समझना है ना। ऐसा नहीं है कि वो 5 व्यक्ति ही सही है, हो सकता है ना, उनके प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा है ऑफ दिस बेट, लेकिन आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं, लेकिन आपके जीतने के चांसेस बहुत ही कम है। बस आपको ये समझना है। तो आगे चल के हम यहाँ पे दूसरे कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करेंगे, ये प्राइस एक्शन है, हम और कॉन्सेप्ट्स भी अप्लाई करेंगे, है ना, कुछ इंडिकेटर है उनको भी समझेंगे, जिससे हमको ये समझ में आएगा कि नहीं अब जो है मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो देखें अगली कैंडल, ये भी बुलिश एंगल पे है, राइट, इसके हाई के ऊपर क्लोज किया है। अगली कैंडल ये भी बुलिश एंगल पे, डिसाइसिवली मूव किया है इसने, है ना, काफी अच्छा है। आप देखिए तो ओपनिंग कहाँ हुई थी, यहाँ, है ना, नियर बाई था, नीचे भी जा सकता था, लेकिन डिसाइसिवली ऊपर गया और क्लोजिंग दी है।
तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है, राइट। फिर क्या हुआ, आप देखें ये कैंडल क्या है, इसको बताएं, इस कैंडल को नाम दें इन्वर्टेड हैमर। ये भी कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हैमर जैसी ही है ना। तो इन्वर्टेड हैमर आ गया का मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी बेरिश का सिग्निफिकेंस दिख रहा है क्या आपको, कहीं पे भी ऐसा लग रहा है बेयर्स आ भी है, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा लग रहा है ना। अब देखिए देखने के लिए तो ये कैंडल आप हैमर भी बोल सकते हैं और इस कैंडल को आप बुलिश एंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस हाई के ऊपर इसने क्लोज किया है। अगर इसका हाई देखे तो 25095 है और इसका क्लोज देखे तो 25108 है। तो बोलने के लिए तो ये भी बुलिश एंगल पे है, लेकिन ये बुलिश एंगल पे बैट कर सकते हैं क्या आप, तो शायद इस बुलिश एंगल पे तो बैट नहीं कर पाएंगे, है ना। और यहाँ पे दूसरी चीज क्या पता चल रही है आपको, भले ही कैंडल का कलर ग्रीन है लेकिन इन्वर्टेड हैमर आया है। इन्वर्टेड हैमर आया है मतलब पहली बात बेयर्स ने बताया है कि देखिए हम भी हैं मार्केट में, ठीक है, मूव बुलिश चल रहा है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपना एक प्रेजेंस दिखाया है। तो यहाँ पे इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि यहाँ से बेरिश हो जाएंगे कि कैसे ट्रेड करेंगे, ये समझेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर आप किसी मूव में बने थे तो आप एक बार के लिए एग्जिट ले सकते हैं वहां पे, है ना, या वेट कर सकते हैं, लेकिन यहां से बेरिश नहीं होना है और बुलिश बने रहना है, लेकिन कॉशियसली, क्योंकि कहीं ना कहीं बेयर्स ने अपना प्रेजेंस दिखाया है। फिर देखिए अगली कैंडल में भी बेयर्स ने अपना प्रेजेंस दिखाया है, यहाँ पे तो बेरिश एंगल्स भी आ गई है, इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी भी आप देखें तो डोमिनेट नहीं हुआ है यहाँ पे भी आप, क्योंकि विक बना करके मार्केट ऊपर भी गया है, ठीक है, इसके नीचे लेकर के आया है, क्लोजिंग हुई है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे भी बहुत डिसाइसिवली डोमिनेट नहीं कर पाए बेयर्स, राइट। फिर आप देखें अगली कैंडल ये क्या है, ये न्यूट्रली बोलूंगा, हाई एंड लो के नीचे ही रह गया है एक्शन, ठीक है, बुलिश एंगल आई है। फिर कहीं ना कहीं न्यूट्रल कैंडल है, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं ना रेड कैंडल है, लेकिन ठीक है ये बेरिश एंगल बोल सकते हैं इसको आप, है ना, लेकिन इसमें भी बहुत डोमिनेटिंग लग रहा है क्या आपको, तो डोमिनेट तो नहीं कर पाया बेरिश एंगल पे, लेकिन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं, है ना। तो यहाँ पे भी बेरिश हो जाएंगे क्या, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी आपको ये मान करके चलना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बेयर्स ने जो है अपना एक प्रेजेंस दिखाया, लेकिन डोमिनेट नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं नीचे इस क्लोजिंग के बाद वापस बुल्स जो है वो उसको प्रीवियस कैंडल के आसपास ही अगर आप देखेंगे तो, है ना, लेकर के आ गए, ठीक है, बहुत डिसाइसिव मूव नहीं आया है। फिर आप देखें, है ना, तो ये एक इस तरीके से अप ट्रेंड बना है, बुलिश एंगल्स आई है, फिर न्यूट्रल कैंडल्स आई है। तो अब इसमें एक चीज और क्या इंटरप्रेट करनी है, देखिए हर मूव में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कैंडल्स न्यूट्रल ही आती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर दिन आप देखें तो कोई उभर के विनर सामने नहीं आता, एक मार्केट में हमेशा एक टफ फाइट चलती है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। कुछ दिन होते हैं जब कोई हावी होता है, पर अगर आप हर दिन देखेंगे तो मैक्सिमम डे जो है आपको दिखेगा न्यूट्रल एक्शन ही आपको देखने को मिलेंगे, ना, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, हर बार कोई उभर करके विनर सामने नहीं आता है, मैक्सिमम टाइम एक टफ फाइट चलती है और न्यूट्रल कैंडल्स ही बनती है ना। अब हम न्यूट्रल कैंडल्स को बहुत ज्यादा नाम नहीं दे रहे हैं, ये सब न्यूट्रल कैंडल्स है हमारे लिए, ये सब न्यूट्रल कैंडल्स, कुछ हमारे लिए हैं डिसाइसिवली जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है हाई, बाकी आप देखेंगे तो मैक्सिमम कैंडल्स जो है वो न्यूट्रल ही है, फिर ये बुलिश एंगल पे, फिर ये न्यूट्रल है। अब ये भले ही कैंडल का कलर रेड है, लेकिन आप इसको, इसमें आप बेरिश तो नहीं हो जाएंगे ना, है ना। आप देखें, ठीक है, सिमिलरली ये बेरिश है, ठीक है, यहाँ पे आप एक बार सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी डिसाइसिवली बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं किया है मार्केट को, है ना। और चलिए ये बेरिश एंगल आया तो अगली कैंडल को फिर फॉलो अप आना चाहिए, जो कि नहीं आया। तो एक अप ट्रेंड में आप देखेंगे तो ऐसे मूव्स आते रहते हैं जहाँ पे कैंडल्स ग्रीन रेड न्यूट्रल बनती रहती हैं, लेकिन आप देखें तो बुलिश एंगल्स जहाँ पे डोमिनेंस है, न्यूट्रल कैंडल जहाँ पे आपको दिखेगा कि कोई टफ फाइट चली है लेकिन कोई उभर करके विनर सामने नहीं आया है ना। और एक डोमिनेंस वाली कैंडल, जैसे ये डोमिनेटिंग कैंडल है ना, लेकिन इसमें भी आप देखें तो नीचे काफी विक बनी है, मतलब बेयर्स
पूरी तरीके से हावी अभी हो नहीं पाए, है ना। तो इस तरीके से एक टफ फाइट चल रही है market, ठीक है। तो एक अप ट्रेंड है, अब आप देखें ये पूरा एक अप ट्रेंड ही है, यस और नो, है ना। अब अप ट्रेंड कैसे समझ में आता है, देखिए, अगर मैं बोलूं ये लो है ना, ये लो है, तो ये हायर लोज बन रहे हैं मार्केट में, और ये हाई है तो हायर हाइज बन रहे हैं। ये समझेंगे हम डिटेल में आने वाले समय पे। तो एक अप ट्रेंड में आप देखेंगे हमेशा हायर हाइज बनते हैं एंड हायर लोस बनते हैं, है ना। लेकिन कैंडल्स तो सारी आएंगी उस अप ट्रेंड में भी, सारी बुलिश एंगल्स तो नहीं आएंगी। तो आपको वो सारी कैंडल्स दिखेंगी एक अप ट्रेंड में भी, उसमें बेरिश एंगल भी हो सकती हैं जिनको फॉलो अप नहीं आता है, और अगर आता भी है तो वो बना नहीं रह पाता है, वापस से जो है बुलिश बुल्स जो है वो हावी हो जाते हैं, है ना। तो आप देखें सबसे ज्यादा तो न्यूट्रल कैंडल्स ही दिख रही हैं आपको, है ना। एंड फिर कुछ बुलिश कैंडल्स हैं, रेड कैंडल्स को ज्यादा फॉलो अप नहीं है, आएंगी लेकिन ज्यादा फॉलो अप नहीं आएगा, है ना। एंड मार्केट अंततः ऊपर ही जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, है ना, ये यहाँ पे भी आप देखिए स्टॉप के बाद बेरिश एंगल्फ आई है, ठीक है। बेरिश एंगल्फ कंटिन्यू हो गई, मतलब बुल्स ने यहाँ बता दिया है ना, हम हावी हो रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं। देखिए, एक अप ट्रेंड चल रहा था, एक कैंडल आई जिसने ये बताया आपको कि बस अब बहुत हुआ, है ना। एक टफ फाइट चल रही है, ना बुल्स हावी है ना बेयर्स हावी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखें, है ना, तो बुल्स हावी थे, अब यहाँ पे कहीं यहाँ पे बेयर्स हावी हुए, अगले दिन अगेंस्ट जो है बुल ने अपना प्रेजेंस थोड़ा सा दिखाया है, लेकिन यहाँ आप देखें तो एक बिल्कुल ही क्लियर अनडिसाइसिवली एक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आप देखें तो मार्केट के सेंटिमेंट्स, है ना, कंफ्यूज्ड हैं कि करना क्या है, मार्केट चाह क्या रहा है। ग्रीन कैंडल आ रही है, उसको फॉलो अप नहीं आ रहा, रेड कैंडल आ रही है, उसको फॉलो अप नहीं आ रहा। सो ऊपर जब आपको कुछ ऐसा एक्शन दिखे तो आपको समझना है कि आखिर चल क्या रहा है ना, शायद कुछ बदलाव होने वाले। तो आप देखें फिर क्या हुआ, अगली कैंडल आप देखें तो इस तरीके की कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी एट द टॉप एट द बॉटम, जहां पे, है ना, ये हैमर भी हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है, जहां पे एक बार के लिए आपको ये समझना है कि अब जो है ना, दोनों एक टफ फाइट में आ चुके हैं, है ना। अब देखते हैं उभर के विनर सामने कौन है। तो अगर तो इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती मार्केट को तो शायद ये अप ट्रेंड यहीं से बरकरार हो जाता, लेकिन आप देखें तो इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी, इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो आप देखें तो फिर एक मूव जो है वो आया है डाउन साइड, है ना। अब ये डाउन ट्रेंड नहीं है, इसको समझेंगे, लेकिन एक करेक्शन तो आया है, ठीक है। अब आप देखें क्या समझ में आ रहा है, फिर एक डोजी कैंडल बनी है जिसमें बुल्स ने अपना प्रेजेंस दिखाया है कि भाई ठीक है, नीचे तो लेके जा रहे हो लेकिन ज्यादा लेके जा नहीं पाओगे, बिकॉज हम हैं मार्केट में अभी, है ना। इतना नीचे देखिए, जब ये कैंडल बनी होगी तो आप ये मान करके चले, ओपनिंग ये रही है, मार्केट को नीचे ले जाया गया है, सबको लग रहा था शायद नीचे ही जाएगा मार्केट, लेकिन कहीं ना कहीं क्लोजिंग ऊपर आकर के दी है मार्केट। और एक इतनी बड़ी विक, है ना, देखिए अगर इतनी बड़ी विक आपको मार्केट में डाउन साइड दिख रही है ना, या ऊपर साइड दिख रही है ना, अप साइड, अभी मैं इसको दिखा दूंगा आपको, तो आपको ये समझना है कि मे बी सेंटिमेंट्स आर टर्निंग। अब देखें तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये बुलिश एंगल बनी, यहाँ पे भी देखिए बहुत नीचे लेके गए थे मार्केट को उस दिन, लेकिन कहीं ना कहीं वापस बुल्स हावी हुए हैं और उन्होंने अपना प्रेजेंस दिखाया है। फिर आप देखें तो फिर दो कुछ ये बुलिश एंगल भी है ना, और अपने आप में ये डोजी भी है, कलर मैटर नहीं करता है डोजी कैंडल से, ठीक है। तो ये बुलिश एंगल्स है, मार्केट को देखिए गैप अप ही हुआ था, थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, क्लोजिंग आ दी है, तो ये बुलिश ही है। और ये, इसको हम डोजी कैंडल बोलेंगे लेकिन ये बुलिश एंगल्स कैंडल भी है, एंड मार्केट इज टर्निंग बुलिश, ठीक है। लेकिन फिर आप अगले दिन देखें, लेकिन कहीं ना कहीं ये कैंडल न्यूट्रल की है इस दिन,
ओपनिंग के बाद बहुत ज्यादा मार्केट में ड्रामा हुआ नहीं। अगले दिन भी आप देखिए, है ना, बहुत उभर के कोई विनर सामने नहीं आया है। तो जब ऐसे मूव आते हैं तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना होता है हमको, कि शायद मार्केट और न्यूट्रल कैंडल्स भी बना सकता है ना, या मार्केट शायद ना अभी इतनी जल्दी डिसाइसिवली डिसीजन नहीं लेगी। तो आप देखें तो न्यूट्रल कैंडल्स ही बन रही हैं, है ना, काफी समय तक न्यूट्रल कैंडल्स ही बनी है। ठीक है, तो ये एक अप ट्रेंड था। अब हम थोड़े से दूसरे ट्रेंड्स को भी समझ लेते हैं। अब आप देखें, ये कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ठीक है, न्यूट्रल्स ही है ये सारी कैंडल्स को मैं न्यूट्रल ही बोलूंगा। एक डिसाइसिवली बेरिश एंगल्स आई है कि नहीं आई है, आप मुझे बताइए। कि कैंडल देखिए, कैंडल की ओपनिंग पिछली कैंडल के आसपास ही हुई थी, लो के आसपास, या इसके, हाँ लो के आसपास, राइट। लेकिन डिसाइसिवली मूव आया कि नहीं आया। पिछली कितनी कैंडल के नीचे इसने क्लोज कर दिया है, आज डिसाइसिवली बता दिया है कि हम हावी हो चुके हैं। क्या यहाँ पे एक मैसेज नहीं दे रहे हैं बेयर्स कि हम डिसाइसिवली हावी हो गए, है ना? तो आप देखें फिर बेरिश एंगल्स आया है। ठीक है, यहाँ पे बुल्स ने एक बार के लिए कोशिश करी है कि मार्केट को ऊपर लेके चलते हैं, लेकिन until unless you get a bullish angle, sentiments cannot be changed। यहाँ पे देखिए गैप अप कराया है अगले दिन मार्केट को। ठीक है, फिर हुआ क्या, है ना? कहीं ना कहीं बुलिश एंगल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाई। ठीक है, पिछले रेंज में ही जो है मार्केट रहा। फिर कुछ जो है इन्वर्टेड हैमर्स बोल रहा हूँ, हाँ इन्वर्टेड हैमर्स आएंगे। मतलब आप देखिए यहाँ पे भी बुल्स ने अपना प्रेजेंस दिखाया है, लेकिन प्रेजेंस दिखाया है, थोड़ा सा चौकन्ना रहना है आपको, है ना। लेकिन जब तक बुलिश एंगल्स नहीं आएगी सेंटिमेंट्स तो चेंज नहीं होंगे। तो ये प्रेजेंस दिखा रहे हैं, ये कोशिश की जा रही है देखिए मार्केट को ऊपर लेके जाने की, लेकिन शायद विनर की तरह उभर के सामने नहीं, है ना। और बेरिश एंगल्स जो है, इसका दौर आ रहा है, न्यूट्रल कैंडल्स भी आ रही हैं, और एक डाउन ट्रेंड है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप यहाँ देखें, अब ये मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये ग्रीन कैंडल भी बनी, कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल कैंडल ही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस कैंडल, यस और नो। अब आप देखें इस कैंडल से, 2 फरवरी की कैंडल है, अगले दिन की कैंडल देखिए, इस कैंडल की ओपनिंग कहाँ हुई है, इस कैंडल की यहां हुई है ओपनिंग, राइट। कितना बड़ा गैप अप हुआ था, सबको बुलिश कर दिया यहाँ पे। रिटेलर्स ने तो बाइंग भी शायद कर ली होगी, लेकिन आप देखें ये कैंडल्स जो है, इस तरह की जो कैंडल्स आती है कई बार ट्रैप में कन्वर्ट होती है ना। और देखिए फिर उल्टा ही एक्शन हुआ है पूरे दिन में। गैप अप यहाँ हुआ है जो सस्टेन नहीं कर पाया। अब गैप हम आगे चल के डिटेल में समझेंगे, इसके मैं 2 से 3 सेशन रखूंगा। लेकिन इतना बड़े गैप अप के बाद एक फॉल देखने को मिला है काफी बड़ा। और यहाँ पे आप देखें तो जब गैप अप हुआ है तब सेंटिमेंट्स तब तो बुलिश ही रहे होंगे, काफी बड़ा गैप अप है ना। तो आप देखें और कैंडल फिर नीचे क्लोज हुई है, और काफी नीचे क्लोज हुई है, लेकिन ये इस कैंडल को क्या आप बुलिश एंगल बोल सकते हैं, जी बिल्कुल, पिछली कैंडल के ऊपर ही है क्लोजिंग, है ना। तो अपने आप में बुलिश एंगल है, लेकिन दिखने में कैंडल का कलर रेड है, पर अगर आप इसे नाम देंगे तो नाम तो बुलिश एंगल भी है। पर आप बताइए इस बुलिश एंगल पे आप बुलिश होंगे क्या, है ना। तो इस कैंडल पे आप बिल्कुल भी बुलिश नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रैप है जिसमें रिटेलर शायद अब फंस चुके हैं। और अब आप देखें तो क्लोजिंग नीचे दी गई है, और अब जो जितने लोग सोच रहे हैं राइस आएगा, एक बहुत बड़ा फॉल शायद आ सकता है मार्केट में। क्यों, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पे जो है शायद फंस गए हैं इस ट्रैप में। इतना बड़ा गैप, काफी सारे लोगों ने शायद यहाँ पे बाइंग भी करी होगी कि शायद अब यहाँ से जो मार्केट है ये एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हुआ उसका विपरीत। तो आप देखें तो अब जो फॉल आएगा वो काफी अच्छा फॉल आने की संभावनाएं होती है ना। तो अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि फॉल आ जाएगा, तो फिर आपको डिसाइसिवली मूव चाहिए। तो न्यूट्रल कैंडल्स बनी है, और कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पे डिसाइसिवली कंफर्म किया है कि भाई
अब यहाँ से जो है हम नीचे ही जाएंगे, है ना। तो ये दिखने के लिए बुलिश एंगल्स है, लेकिन ये बुलिश एंगल्स पे हम ट्रेड करते नहीं, क्योंकि गैप अप के बाद क्लोजिंग नीचे हुई है, कैंडल का कलर रेड बना है, और शायद कुछ लोग फंस चुके हैं। तो आप देखें एक काफी अच्छा फॉल देखने को मिला। अब आप देखें ये, है ना, तो ये सारी न्यूट्रल कैंडल्स हैं, ठीक है। अब देखिए आप समझ में आ रहा है, आप सबको सारी कैंडल्स के बारे में हमें पता नहीं होना चाहिए, कुछ कैंडल से भी हम पूरे मार्केट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखिए बेरिश एंगल्स तो कहीं नहीं आया है, सब न्यूट्रल कैंडल्स ही हैं। यहाँ पे पहली बार बेरिश एंगल्स आई है, ठीक है। अब ये कैंडल को आप देखें, इस कैंडल को आप क्या बोलेंगे, ये बुलिश एंगल पे, बेरिश एंगल पे क्या है, ये भी बेरिश एंगल पे, कैंडल का कलर भले ही रेड है ना, लेकिन ये बेरिश एंगल पे, क्योंकि इसके नीचे ही क्लोजिंग हुई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ है, अब ये भी तो ट्रैप हो सकता है, जैसे यहाँ पे ट्रैप था, तो फिर आपको वो मूव दिखेगा वैसा, है ना, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग दिखेगी, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे किसी को ऑलरेडी ट्रैप किया है, तो हमेशा ध्यान रखें, है ना। लेकिन ऐसा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर कोई ट्रैप हुआ है ना, तो पिछले लो के नीचे मार्केट जाता है, मैक्सिमम जाता ही, है ना। लेकिन क्या ऐसा हर बार होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ट्रेंड बरकरार रहना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे इसके लो के नीचे तो नहीं आ पाया अभी, है ना, नहीं आ पाया ना अभी इस लो के नीचे तो मार्केट, तो क्या समझेंगे, तो वेट करेंगे, देखेंगे आगे क्या बुलिश एंगल्स आती है, क्या यहाँ पे भी ट्रैप करके लोगों को फंसाया गया है, क्या अब यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो वैसा मूव आपको आने वाले समय पे दिखेगा, जो कि हमें नहीं दिखा, वापस से गैप डाउन हुआ है। फिर आप देखें इस गैप डाउन में भी ये बेरिश एंगल ही है, कोई फॉलोअप नहीं आया है इसको बहुत अच्छा, एंड एक अप ट्रेंड बरकरार रहा। तो आशा करता हूँ कुछ क्लैरिटी मिली होगी आपको। अब यहाँ देखें सेम एक्शन, एक बेरिश एंगल थी, बेरिश एंगल तो खैर बहुत पहले ही आ चुकी है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, इतना बड़ा गैप डाउन। अब ये कैंडल भले ही ग्रीन है, इस कैंडल को आप क्या नाम देंगे, बेरिश एंगल ही है ये, है ना, भले ही कैंडल का कलर ग्रीन है, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन जो सस्टेन नहीं कर पाया, कैंडल ग्रीन आ चुकी। तो सिमिलर टू प्रीवियस कैंडल्स जो हमने देखी थी, बुलिश कैंडल थी, अब ये एक ग्रीन कैंडल आई है, लेकिन गिरा है मार्केट, तो क्या फर्दर गिरेगा, तो शायद ये भी ट्रैप के केसेस हैं, यहाँ पे भी कोई फंसा है, राइट। अब आप देखेंगे तो इसके ऊपर मार्केट जहां तक है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, और नहीं भी हो सकता है, देखिए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इंटरप्रेट ऐसे ही किया जाता है कि अब यहाँ पे अगर कोई फंसा है तो इसके ऊपर तो लेके जाएंगे मार्केट। तो आप देखें फिर ये बुलिश एंगल्स आई है इसके कंपेरेटिवली, जो कि अपने आप में डोजी भी बोल सकते हैं आप, लेकिन बुलिश एंगल भी, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है कैंडल, बुल्स ने बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं किया है। फिर न्यूट्रल कैंडल आई है, फिर बुलिश कैंडल आई है, एंड देन जो है आप देखें तो यहाँ पे बहुत डिसाइसिवली पता चल गया है, एक ये गैप अप भी है ना, जो सस्टेन कर चुका है इस कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पे जो है फिर हमको समझ में आ रहा है कि शायद एक ये मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है ना, जो कि बुलिश एंगल्स आ रही है, फिर से फॉलो अप्स आ रहे हैं, देन आप देखें तो न्यूट्रल कैंडल्स बन रही है, राइट। चलिए कुछ और चीजें भी मुझे आपको समझानी है। चलिए तो इसको ऐसे भी देखें, ये क्या दिख रहा है आपको, ये कौन सी कैंडल है, ये बताइए ये कौन सी कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर। तो अगर कोई फॉल था और आपको इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, मतलब क्या, बुल्स हावी हैं, भले ही एक्शन बेरिश है, लेकिन कहीं ना कहीं बुल्स ने अपना सिग्निफिकेंस दिखाया है। तो अगर तो बुल्स अपना सिग्निफिकेंस दिखा रहे हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, कि जो ट्रेंड चला आ रहा था शायद अब वो बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि बुल्स जो है अब हावी हो रहे हैं। तो आप देखें एक डिसाइसिवली बुलिश कैंडल आई है,
जिसके बाद अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो आप और यहाँ पे देखें इस चीज को, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंडल है। देखिए यहाँ पे ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, एक बार बेयर्स यहाँ हावी होने की कोशिश करी है कि नहीं करी है, उन्होंने बताइए मुझे, करिए। सिमिलरली यहाँ बेरिश ट्रेंड चल रहा था, यहाँ बुल्स ने एक बार हावी होने की कोशिश करी है कि नहीं करी है, यहाँ से कहीं तक भी यहाँ तक आपको दिख रहा है बुल्स हावी हुए हैं, लेकिन क्या यहाँ पे उन्होंने हावी होने की कोशिश करी है, दिख रहा है ना आपको। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है, आप इसको ऐसे समझे कि यहाँ पे अगर आप बेयर हैं तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप, अगर आपको इस तरीके का एक्शन दिख रहा है तो आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन से आप पार्शियली एग्जिट करिए, क्योंकि यहाँ से आप ऊपर ही आ जाएगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, जब तक हम बाकी पैरामीटर्स को और इनकलकेट नहीं कर लेते हैं अपनी लर्निंग्स के साथ। लेकिन एक बार के लिए यहाँ से अगर बुलिश ने अपना प्रेजेंस दिखाया है तो वो हावी होने की कोशिश करेंगे, जो कि उन्होंने करी भी है और हुए भी हैं, है ना। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए बेरिश, थोड़ा सा ये बेरिश सिग्निफिकेंस दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन हावी नहीं हो पाए। लेकिन देखिए 2 दिन न्यूट्रल कैंडल बनाई है, मतलब हावी होने की कोशिश जारी रखी पर हो नहीं पाए। फिर अगली बार कहाँ हुए, अगली बार यहाँ हुए। अब यहाँ पे कोशिश करी है पहले, देखिए इन्वर्टेड हैमर और हैमर आपको ये दिखा रहे हैं कि एक कोशिश की जा रही है, जो सक्सेसफुल भी हो सकती है और शायद सक्सेसफुल नहीं भी हो सकती है, पर कोशिश, है ना, वो कोशिश जो हो रही है वो आपको दिखेगी कैंडल्स में। तो आप देखिए इन्वर्टेड हैमर एट द बॉटम, हैमर एट द टॉप, यहाँ पे यही समझ में आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग इन द एग्जिस्टिंग ट्रेंड। फिर यहाँ पे आप देखें तो एक डिसाइसिवली बेरिश एंगल आई है यहाँ पे, जिसके बाद जो है मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। तो हमेशा आप देखेंगे कि न्यूट्रल कैंडल्स, डोजी कैंडल्स अधिकतर आपको ऐसी समय पे मिलेंगी जहां से मार्केट जो है शायद अब एग्जिस्टिंग ट्रेंड से ट्रेंड चेंज कर सकता है, जो ट्रेंड बना हुआ था शायद वो ट्रेंड बदल सकता है। तो आप देखें अधिकतर कैंडल्स जो है आपको टॉप्स एंड बॉटम्स पे दिखेंगी, खास करके इन्वर्टेड हैमर, हैमर हमेशा आपको देखिए, है ना, बॉटम टॉप पे मिलेंगे ही मिलेंगे। और इनसे आपको ये समझना, देखिए जब आपको मल्टीपल न्यूट्रल कैंडल्स दिख रही है तो आप ये मान करके चले कि एक टफ फाइट होना चालू हो चुकी है। जो पहले के जो विनर्स थे अब शायद उनको बराबरी की टक्कर मिल रही है मार्केट। तो हो सकता है वो वापस से विजेता बन जाए, लेकिन अगर तो बेरिश एंगल्स आ गई या बेयर्स ने डोमिनेट कर दिया, वो कैंडल्स में आपको दिखेगा वो डोमिनेंस, है ना, बेरिश एंगल्स आ जाएगी, डिसाइसिवली बेरिश एंगल्स आ जाएगी, तो आप ये समझ जाए कि शायद अब ट्रेंड जो है वो बदल सकता है। तो आप देखें, थोड़ा एग्जांपल्स और दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी आप देखिए काफी सारी न्यूट्रल कैंडल्स बन रही हैं। बॉटम पे भी आप देखें हैमर दिख रहा है आपको, बुलिश का प्रेजेंस दिख रहा है। यहाँ पे देखें डोजी कैंडल्स दिख रही हैं, एक दिख रहा है ना, टफ फाइट हो रही है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखें बुल्स ने, बेयर्स ने कोशिश करी है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं ले जा पाए, लेकिन लेकर तो आए हैं कुछ हद तक, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलता है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे देखें हैमर्स, इन्वर्टेड हैमर्स, हैमर्स, यहाँ पे देखें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये कहीं पे भी ये बुलिश एंगल का दौर आ रहा था, फिर रेड कैंडल बनी है यहाँ पे, हैमर, मतलब बुल्स कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब हावी नहीं हो। तो इस हैमर के नीचे अगर क्लोजिंग होती है डिसाइसिवली तो थोड़ा सा हमें चौकन्ना होना है। तो अभी आप ट्रेड लेने के पर्सपेक्टिव से ना सोचे, लेकिन आप एग्जिस्टिंग ट्रेंड से अगर आपको निकलना है, अगर आपको न्यूट्रल कैंडल्स दिख रही हैं, हैमर दिख रहा है, इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, तो यू कैन थिंक ऑफ पार्शियल एग्जिटिंग योर एग्जिस्टिंग ट्रेड्स, आप ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने काफी डिटेल में कवर कर लिया है आज का सेशन। ये देखिए हैमर, ये देखिए टॉप पे, ये देखिए, ये देखिए बॉटम पे, ये देखिए बॉटम पे, तो ये एक्शंस आपको दिखेंगे। और आप ये बिल्कुल मान के चलें, क्योंकि देखिए मैंने अधिकतर ट्रेडर्स को देखा है जो वो गलती भी करते हैं कि एक अप ट्रेंड है तो ये मान के चल देते हैं कि बस अब ग्रीन कैंडल्स ही आएंगी,
देखिए इस अप ट्रेंड में आपको सारी कैंडल्स देखने को मिलेंगी, बस आप ये मान करके चले, है ना। जब जब अप ट्रेंड छोटा सा करेक्शन लेके आएगा तब आपको, अगर तो ये अप ट्रेंड है तो करेक्शंस तो आएंगे, यस और नो, है ना। तो आप ये मान करके चले आपको कुछ न्यूट्रल कैंडल्स दिखेंगी, है ना। हैमर, इन्वर्टेड हैमर आपको दिखेगा, बेयर्स का आपको प्रेजेंस दिखेगा वहां पे। और अगर अप ट्रेंड है तो वो सस्टेन नहीं होगा, फिर छोटा सा फॉल आकर के वापस जो है मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप ये देखेंगे ये भी एक अप ट्रेंड है, हायर हाइस बन रहे हैं इसमें, हायर लोज बन रहे हैं। तो जब तक हायर हाइस बन रहे हैं तब तक ये अप ट्रेंड चल रहा है। अब ये ट्रेंड वायोलेट कब होगा, कब ये अप ट्रेंड वायोलेट हो जाएगा, जब पहली बार हायर हाई की जगह लोअर हाई बनने लगेगी, ये पहली बार वायलेट होगा। और डिसाइसिवली वायलेट कब हो जाएगा, जब लोअर लोज भी बनने लगेंगे, है ना। तो एक अप ट्रेंड कैसे अप ट्रेंड नहीं रहेगा, ये आपको समझ में आएगा जब आपको लोअर हाइस और लोअर लोस दिखेंगे। इसको डिटेल में समझेंगे आने वाले समय पे। आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।